फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडवोकेट्स बेनेवोलेंट फंड एक्ट 2002, जिसके तहत हर एक एडवोकेट को जो पूरे इंडिया में है उसको मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और उसकी एक पेंशन स्कीम भी दी जाती है। हम सभी अपने जो वकालतनामे लगाते हैं कोर्ट में, उसके ऊपर चंडीगढ़ में हम 25 रुपीज़ की एक स्टैंप लगाते हैं, जिसे हम बार काउंसिल की स्टैंप कहते हैं। दरअसल वो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट की जो तहत हमें ये चीज़ें मिल रही हैं और सुविधा मिल रही है, उसकी वो स्टैंप है, ना कि वो बार काउंसिल की स्टैंप है। हालांकि जो उसकी जारी करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, वो बार काउंसिल है। अब हर कोई हम में से 25 रुपीज़ की स्टैंप तो हर वकालतनामे के ऊपर लगा रहा है, लेकिन ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि हम में से 15% लोग ही होंगे जो उस फंड के, जिसकी हम ये टिकट लगा रहे हैं 25 रुपए की हर वकालतनामे के ऊपर, उसके मेंबर होंगे और उसकी सुविधा हमें मिलेगी। ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले तो जब एक चेक किया गया तो बार काउंसिल में, तो जो बने ही थे कुल टोटल चंडीगढ़ में से जो एडवोकेट्स मेंबर बने थे, वो बने ही अराउंड 1500 मेंबर्स उस बेनेवोलेंट फंड के, जो ये एडवोकेट्स वेलफेयर फंड है, इसके जो मेंबर बने थे वो 1500 ही बने थे महज, जबकि 10,000 के करीब एडवोकेट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा होगा डिफरेंट कोर्ट्स में। तो पहले इतने हुए, और उनमें से भी बहुत सारे एडवोकेट्स ने तो पर एनम वाली स्कीम के तहत मेंबरशिप ली थी, ना कि लाइफ टाइम वाली स्कीम में। और ये जो लाइफ टाइम वाली स्कीम है, ये वैसे भी सीनियर जो एडवोकेट्स हैं, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं है। अब इस कमेटी को, जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड को मैनेज करती है, उस कमेटी को हमें एक रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देना था बाय पोस्ट के। हमें इससे चार्जेस भी लिए गए थे 100 रुपीज़। और वो जानकर मुझे हैरानी हुई कि हमारे में से किसी एक को भी वो ऐसा कोई कार्ड आया नहीं है जिसके तहत हम ये शो कर सकें कि हम एडवोकेट वेलफेयर फंड के मेंबर हैं या नहीं हैं। किसी को भी कोई SMS नहीं आया, कोई किसी तरह से नोटिस नहीं आया कि आपकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो रही है, आपको इससे रिन्यू करना है। आपने जो इस साल के 50 रुपए हैं, क्योंकि पर एनम उसमें 50 रुपीज़ हैं, अगर लाइफ टाइम आप देते हैं तो 2000 रुपीज़ हैं। इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, बिकॉज वट इज हैपनिंग इज यू विल if you pay 50 rupees per annum, it will take 40 years to come to the sum of this 2000. This calculation I have not been able to comprehend as to how they have come to lifetime of 2000, whereas per annum it is a 50 rupee fee only. Whatever the case may be, those who have opted for per annum mode, they are now, as per the rules, no longer the members or no longer covered under the benefits of this advocates welfare fund. What needs to be done? फ्रेंड्स, मैंने लेटर्स लिखी, बार को भी लिखी और बार काउंसिल को भी लिखी, कि जो बार हमारी एसोसिएशन है हाई कोर्ट की, ये सभी जो हमारे मेंबर्स हैं, इनके लिए बार काउंसिल को साथ लेके और ये जो कमेटी है वेलफेयर फंड के तहत, इनके साथ मिलकर ये करेंगे कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं सारे इस फंड के तहत कवर हो जाएं। उनका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है पर एनम, वो बार अपने फंड में से दे देगी और इट विल रिकवर इट एज सब्सक्रिप्शन अमाउंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फ्रॉम अस इट विल रिकवर एज सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर एनम 50 रुपीज़। और जिन्होंने तो 2000 दे दिए हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 50 रुपए वाले हैं, जिन्होंने पर एनम की ये स्कीम ली कि 50 रुपये पर एनम देंगे, वो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नो लॉन्गर कवर्ड। अब हम इकट्ठे होकर इसमें कुछ ऐसा करें कि हम दोबारा से इस जो बड़ा ही बेनिफिशियल एक एडवोकेट्स के लिए फंड है, इसके मेंबर बने। और मैं ये चाहूँगा कि बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़, कैट बार एसोसिएशन, ये इंश्योर करे कि एक भी ऐसा एडवोकेट ना हो जो इस जो वेलफेयर फंड है इसका मेंबर ना हो। तो मैं अनुग्रह करूँगा अपने जो हमारे प्रधान जी हैं, इधर HCBA के प्रधान जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट बार के, ये एक इनिशिएटिव लें ताकि हर कोई जो मेंबर है, एडवोकेट है, चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा है, वो अगर पंजाब अथवा हरियाणा के फंड के अंडर कवर नहीं है तो वो निश्चित तौर पर इस फंड के में कवर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदयपाल सिंह राही, थैंक यू।